नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर आलोक रॉय चेयर से संबोधित कर रहा हूं। पिछले 3 सालों में हमें कोविड ने बहुत हिलाया। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने पड़े। इसके पहले, आज से 3 साल पहले, स्वास्थ्य जो था एक जैसे आदमी बहुत से और काम करता है, स्वस्थ रहने की कोशिश करता था। हमें कभी नहीं लगा कि स्वास्थ्य इतनी अहम भूमिका निभा सकता है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे घर में। और जब से कोरोना आया, न किसी ने देखा था, न किसी ने सुना था, न कोई जानता था। हमें उसका इलाज भी नहीं पता था। हम लोग को तो ये भी नहीं मालूम था कि कौन कौन सी बीमारी किस तरह से कोरोना की प्रकट होगी। इलाज तो छोड़ ही दीजिए। इन सब अवस्थाओं से गुजरने के बाद 2020 में जो कोविड आया, कोरोना आया, वो तो एक भूकंप की 5-6 महीने में चला गया। और उसके बाद 2021 में जो कोरोना आया, वो इट वॉज लाइक ए सुनामी। उसने खाली हमको हिलाया ही नहीं, हम लोगों ने बहुत जानें गंवाई। इस देश में 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 4 करोड़ के आसपास लोग कोरोना से ग्रस्त हुए हैं। और अब तीसरे साल 2022 में हमारे पास ओमिक्रॉन का तूफान आ गया। ये तूफान, ये अंधड़, जो 1 महीना पहले तारीख को 23-24 नवंबर को WHO ने इसे आइडेंटिफाई किया और 26 नवंबर को उन्होंने इसे एक बहुत ही सीरियस वायरस के रूप में इसकी घोषणा कर दी। और आज 70% of population or those who are infected with corona are Omicron variety in USA. 110 देश ओमिक्रॉन से प्रभावित हो चुके हैं खाली 1 महीने में। तो हम चाहेंगे आपसे शेयर करना। और इस परिस्थिति में मेडिका रांची ने ये तय किया है कि हम लोग हर हफ्ते, हर संडे 12 से 1 उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होगी या जो महत्वपूर्ण घटना होगी जिसे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, हम आपके साथ बात करेंगे। ओमिक्रॉन को इग्नोर मत करिएगा। आई हैव गॉट 2 स्पेशलिस्ट who will tell you about what should डॉक्टर विजय मिश्रा, जिनको मैं पहले इनवाइट करूंगा, और उनके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश जैन। डॉक्टर विजय मिश्रा हमारे he is a director of critical care and he will talk about वैक्सीन एंड बूस्टर। हमें क्यों चाहिए प्रिकॉशन डोज, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम वैक्सीन लें ही क्यों, वैक्सीन लेने की जरूरत क्या है। बहुत ऐसे मूर्ख लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लेने से मना कर दिया है, दूसरी डोज लेने से मना कर दिया है, तीसरी डोज के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर विजय मिश्रा से आपको संबोधित, वैक्सीन का क्या रोल है, वैक्सीन क्या कर सकता है। और उसके बाद हमारे साथ है डॉक्टर योगेश जैन। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर विजय मिश्रा के बाद जो हमारे लंग स्पेशलिस्ट हैं, रांची में उपलब्ध हैं, इनसे मैं कहूंगा कि बताएं कि क्या हो सकता है इस बीमारी से, इस बीमारी क्या असर पड़ सकते हैं, उसका क्या इलाज संभव है। तो पहले मैं डॉक्टर विजय मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एड्रेस करें। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे चेयरमैन डॉक्टर आलोक रॉय का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जनता के सामने आके आज की जो सबसे विषम परिस्थिति है, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल जवाब हमारे मन में हैं, उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन डाल सकूं, सो दैट कि हम लोग सब लोग एक सुरक्षित न्यू ईयर को एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर में कन्वर्ट। When we talk about कोविड, जैसा सर ने बताया कि 2020 में जब जनवरी फरवरी में पहली बार कोविड आया तो एक तूफान था, लेकिन जब 2021 के मार्च अप्रैल मई में आया तो ये एक सुनामी था जो आया और बहुत तेजी से चढ़ा और काफी सारी जानें गई, काफी लोग बहुत सीरियसली बीमार हुए और बड़ी तेजी से चला भी गया। अब जब हम तीसरे वेव में हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वी आर इन द, व्हिच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, एज डॉक्टर रॉय हैज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, 70% ऑफ केसेस जो यूएस में है वो आज ओमिक्रॉन है।
हमारे यहाँ शायद उतनी ओमिक्रॉन की जीनोमिक टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये कहना गलत होगा या ये कहना शायद पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो सब ओमिक्रॉन नहीं है। जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 700, 750, 1000 ओमिक्रॉन, प्रोबेबली हम उससे कहीं ज्यादा ओमिक्रॉन के बीच में आज हैं। ओमिक्रॉन के बारे में कुछ 24 नवंबर को ये पहली बार बोत्सवाना से आइडेंटिफाई किया गया था। मैं अपना एक स्लाइड डालूंगा जिसको दिखा के हम बातें करेंगे तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं क्यों हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं आज, व्हाई इज इट नेसेसरी दैट वी टॉक ऑफ ओमिक्रॉन। नाउ देखिए, जब से कोविड शुरू हुआ, जब से कोरोना की हमको जानकारी हुई, आ चुके हैं कोरोना के, और उस वेरिएंट्स में अल्फा, जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करते गए, साइंटिस्ट लोगों ने उनको नाम देना शुरू कर दिया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एंड देन कम्स ओमाइक्रॉन, राइट। हम सब जानते हैं कि डेल्टा ने हमको किस तरीके से परेशान किया, एंड नाउ अब हम ओमाइक्रॉन पे हैं। तो ये WHO ने इन वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोला, राइट। डेल्टा सबसे ज्यादा डैमेज करके गया, अब हम ओमाइक्रॉन के बीच में हैं। ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओमाइक्रॉन के बारे में। तो पहली बार बोत्सवाना में, जैसा मैंने कहा, कि मिला था, एंड इट वाज रिपोर्टेड टू WHO 24 नवंबर 2021, और उसके 2 दिन के बाद WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी एक चिंता का वेरिएंट, कोविड वायरस, कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट जो चिंता का विषय है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उसको 2 दिन के बाद डिक्लेयर किया। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, हम सब बात कर रहे थे कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में है और US में है। उसी दिन 26 तारीख को, जिस दिन WHO ने डेजिग्नेट किया था, डॉक्टर जो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में थे, उनमें जो सैंपल कलेक्ट किया गया था वो बाद में ओमाइक्रॉन पाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि शायद ओमाइक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड बहुत पहले ही हो चुका है या पहले से हो रहा है, जो हमको पता शायद बाद में चला है। तो प्रोबेबली ओमाइक्रॉन इज ऑलरेडी इन द कम्युनिटी एंड देयर इज अ कम्युनिटी स्प्रेड गोइंग ऑन। ना कुछ खास बातें ओमाइक्रॉन के बारे में जो अक्सर अखबारों में हमको नहीं मिल पाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई टुडे वी आर ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म, जहां पे कि हम अपनी नॉलेज को बेस्ट आप तक इन अ सिंपलर लैंग्वेज पहुंचा पाए। डेल्टा से ये है कि देयर आर 30 म्यूटेशंस। नाउ आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब ये पहली बार आया था, ओमाइक्रॉन का चर्चा होना शुरू हुआ था, तो माय गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम दिल्ली, ही कॉल्ड मी अप एंड सेड कि सर 30 म्यूटेशंस हो गया है, ये तो बड़ा खतरनाक होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन म्यूटेशंस से हम कॉमन मैन को फर्क नहीं पड़ता है। ये एक साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन है, और इससे हमको सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा इसके बारे में खास बात यह है कि कुछ म्यूटेशंस होके और ये एक नया वेरिएंट बना, दैट इज व्हाई अ न्यू वेरिएंट। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो आज भी डेल्टा ही होता, लेकिन म्यूटेशन होने के कारण अब ये बदल के ओमाइक्रॉन हो गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डेल्टा वेरिएंट से कम 500 गुना, वेल नॉट कम से कम 200 गुना और ज्यादा से ज्यादा 500 गुना तेजी से फैलता है। एंड आई एम श्योर आज आप लोग सब लोग नोटिस कर रहे होंगे, जो बस थोड़ी देर के लिए किसी के कांटेक्ट में आए, वो भी कुछ दिन के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। इट इज स्प्रेडिंग वेरी वेरी फास्ट, एंड एज माय चेयरमैन यस्टरडे सेड कि पहला एक तूफान था, फिर एक सुनामी आया, और ये एक सैंडस्टॉर्म है, ये एक अंधड़ है। हर किसी को टच करेगा, कोई नहीं बचेगा, हर किसी के आंख में थोड़ा बहुत धूल जाएगा, और फिर बस निकल जाएगा थोड़ी। एंड एज आई सेड कि कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड में, और शायद हमारे इंडिया में।
जिनको पहले कोविड हो रखा है, जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, वो भी इन्फेक्ट होने के, उनके भी री इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस हैं। बट द गुड थिंग इज जो पहले इन्फेक्ट हो रखे हैं और जो जिन्होंने वैक्सीन लेके रखा है, उनमें इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो बहुत कम होंगे, वो मिनिमल होंगे। गुड न्यूज एज आई सेड कि जो हमारी जो स्टैंडर्ड कोविड की दवाइयां जो हम लोग 2 साल में हमने इवॉल्व किया, और करते करते हम लोग पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी सीख गई, जिसमें एक रेमडेसिविर बहुत ही पॉपुलर था। आप लोग सब जान रहे हैं कि रेमडेसिविर के लिए क्या क्राइसिस चला था इस कंट्री में। ये उससे रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ता है और सीरियस हो जाता है और उसका इन्फेक्शन जाता है, जिसके चांसेस ओमाइक्रॉन में काफी कम है, लेकिन अगर वहां तक पहुंचता है तो रेमडेसिविर, हमारे पुराने स्टेरॉइड्स जो IL-6 इनहिबिटर्स थे, वो भी काम करते हैं। एक नई दवा WHO ने अप्रूव किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया है, वो है मोलनुपिरावीर। वो भी ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा अभी तक का साइंटिफिक रिसर्च है जो बोलता है कि वो भी काम करेगा इस वेरिएंट ओमाइक्रॉन के लिए। तो देयर आर गुड न्यूज, देयर इज बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि बहुत हमको बचना होगा, और गुड न्यूज ये है कि हमारे पास दवाइयां हैं अगर खुदा न खास्ता कोई ज्यादा बीमार पड़ता है तो। नाउ कंसर्न्स क्या है ओमाइक्रॉन के आने से, हमको क्या क्या चिंता है। ना हमने ये देखा है, या साइंटिफिक जो लिटरेचर है, जो पब्लिकेशंस है, जो ऑब्जर्वेशंस है, उसमें ये देखा गया है कि जो लोग ने वैक्सीन ले रखा है उनको 5-6 महीने तक अच्छा प्रोटेक्शन है। ना मैं थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में ओमाइक्रॉन की बात करते हैं, तो जिन्होंने वैक्सीन ले रखा है या जिनको कोविड हो रखा है वो 5-6 महीने तक अच्छे प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली उनकी जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। नाउ द वैक्सीन्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन सीम्स टू ड्रॉप considerably after 6 months, but it continues to protect you for a longer period of time from severe disease. तो हो सकता है कि लोगों को वापस से कोविड हो, वैक्सीनेटेड लोग भी पॉजिटिव, सीवियर डिजीज से होने के चांसेस बहुत कम है। दैट इज वेयर ऑल द फोकस, ऑल द एम्फसिस इज ऑन वैक्सीनेशन, बिकॉज सीवियर डिजीज के चांसेस 6 महीने के बाद भी कम रहते हैं। आप पॉजिटिव हो सकते हैं। इट इज लेस सीवियर देन डेल्टा, यस, स्टडीज चल रहे हैं, नया नया आया है, 24-26 नवंबर, अभी 2 महीने ही हुए हैं काइंड ऑफ। काफी रिसर्च चल रहे हैं। एज द रिसर्चर्स इवॉल्व, as Dr. Roy, our chairman, said, every Sunday 12 platform to address the concerns at that point of time bothering us the most, right? Monoclonal antibodies, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, मेरे कुछ पेशेंट्स भी हैं जिनको हमने ये दिया है, एंड आई एम श्योर कि दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। कॉमन भाषा में इसको लोग एंटीबॉडी कॉकटेल भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये वही एंटीबॉडी कॉकटेल है जो आप सबने पढ़ा होगा लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, he was given it the first time. We are fortunate कि now it's available in India and indicated as in those people, those who are high risk group. Now मैं थोड़ा सा high risk group पे emphasis करना चाहूंगा, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन बड़ा सिंपल है। यस, सिंपल है, लेकिन कुछ लोगों में जो हाई रिस्क ग्रुप है ये शायद सीवियर भी हो सकता है। ऐसे सीवियर लोगों को हमको बचाना इज हमारी प्रायोरिटी। जो सिंपल है, जो घर पे ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन जो सीरियस कैटेगरी में जा सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, और अगर हो गया तो उनको एज अ हेल्थ केयर पीपल, right? So who are these people? Those who are serious, those who are high risk, those who can become serious, right? So इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो ये बताता है, ओबेसिटी, जो लोग जिनका बॉडी वेट काफी ज्यादा है, दे आर हाई रिस्क।
those people, those who have chronic kidney disease, CKD के मरीज, they are high risk. Chronic liver failure के patients, they are high risk. Those patients above the age of 65, they are also high risk. They are categorized as people with diabetes, चाहे वो आप इंसुलिन पे हो, चाहे आप टैबलेट्स पे हो, that is also high risk. People जिनको किसी तरीके की immunosuppressive medicines, for example, कैंसर की दवा या स्टेरॉइड्स अगर किसी को चल रही है तो वो भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं. सो ये जो ग्रुप है ये एक हाई रिस्क ग्रुप है. इस हाई रिस्क ग्रुप के प्रति हम सबको एक्चुअली एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव ऑल द प्रोटेक्शन प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू दिस हाई रिस्क ग्रुप, क्योंकि वो जो है वो काफी सीरियस हो सकते हैं. So that was about Omicron. नया वेरिएंट है, अभी तक काफी लाइट चल रहा है, काफी सीरियस बीमारी नहीं करता है. हाई रिस्क ग्रुप में सीवियर बीमारियां हो सकती हैं. Now the question is कि वैक्सीनेशन, व्हाई वैक्सीनेट, क्यों वैक्सीनेशन होना चाहिए. अब थोड़ा सा साइंस. वैक्सीनेशन जो है हमारे बॉडी में दो तरीके से इम्यूनिटी पैदा करता है, हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता है. एक पहला होता है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी इम्यूनिटी. आप वैक्सीन देंगे, बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, जिसको हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं. और आप प्रोबेबली सब ने टेस्ट कराया होगा, मैंने भी कराया था. और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वो एंटीबॉडीज लेवल जो है वो धीरे 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 कम होने लगता है. उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी इम्यूनिटी बोलते हैं. जो दूसरा है उसको हम सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं या ऑल्सो मेमोरी बोलते हैं. बॉडी में सेल्स एक मेमोरी डेवलप कर लेता है. आपका एंटीबॉडी वैक्सीन देने के कुछ दिनों के बाद हो सकता है कम हो जाए, लेकिन बॉडी के सेल्स जो है वो एक सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, वो एक मेमोरी बना लेते हैं. सो नेक्स्ट टाइम अगर कभी इन्फेक्शन वापस से होगा तो दीज मेमोरी सेल्स दे विल गेट एक्टिवेटेड, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड फाइट योर वायरस. सो वैक्सीनेशन विल वर्क फॉर लॉन्गर टाइम than antibody levels in your body. So that is not the only criteria कि एंटीबॉडी अगर कम हो गया है तो आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है. ठीक है, एज आई सेड, लैब टेस्ट से आप एंटीबॉडी या ह्यूमरल इम्यूनिटी टेस्ट कर सकते हैं. सॉरी एक सेकेंड. यस, 65 to 80% पीपल के चांसेस वैक्सीन लेने के बाद कोविड-19 होने के कम हो जाते हैं, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च बताता है. कि अगर हम इसको बीच में भी रख लेते हैं, 70% लोग जिन्होंने वैक्सीन ले रखा है उनको कोविड होने के चांसेस कम हो जाएंगे. नाउ दिस इज द प्रोबेबली बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन. 70% लोग को कोविड होगा ही नहीं. एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट कि 95% लोग आईसीयू जाने से बच जाएंगे. So if I take a vaccine today, if we as a society get vaccinated properly, our chances of reaching hospital, reaching in ICU, हमारे life का risk 95% कम हो जाता है. We are only left with 5% of risk, which is again in the high risk group. So that is why we must vaccinate. There's absolutely there cannot be a bigger reason, there cannot be a bigger debate कि हमको क्यों वैक्सीनेशन लेना चाहिए. 75% हमको कोविड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, 95% हम अस्पताल या आईसीयू पहुंचने से बच जाते हैं. सो दैट्स द बिगेस्ट रीजन. नाउ हम प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ने जो है वो दोनों डोजेस कोविड के लिए रखे हैं. जिन्होंने नहीं लिया है उनसे मैं अपील करूंगा आज इस प्लेटफॉर्म से, प्लीज 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 गेट वैक्सीनेटेड. वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर हैं और उनके बेनिफिट्स आपने देखा कि ऑलमोस्ट 95% बेनिफिट्स है. नाउ अब चल रहा है सोसाइटी में, देश में, कंट्री में, वर्ल्ड में द क्वेश्चन, बूस्टर डोज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कितने दिन के बाद लेना चाहिए. There are a lot of questions in the society, in the people around this question, around this topic. Now, कोविशील्ड की अगर स्पेसिफिकली बात करें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फॉर अ बूस्टर डोज, अगर उसकी बात करते हैं हम, तो कोविशील्ड पे जो रिसर्च हुआ है
पाने के बाद there is more than 300% increase in antibody levels. तो मैंने जो अभी बात किया था एंटीबॉडी इम्यूनिटी, वो 300 गुना ज्यादा बढ़ जाता है उन लोगों में एज कंपेयर टू जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया. तो बूस्टर लेना चाहिए. वी नो 300% better immunity, 300% higher antibody levels. So that is the effect of booster. Also, it is active against the beta strain. मैंने जो शुरू में बताया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमाइक्रॉन. तो बीटा स्ट्रेन जो कि काफी सिमिलर है ओमाइक्रॉन से, उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है. वी डू नॉट नो वेदर ये ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट में इफेक्टिव है कि नहीं है. एज ऑफ नाउ रिसर्च चल रहा है, बट बीटा स्ट्रेन के अगेंस्ट में इफेक्टिव है. थोड़ा सा अबाउट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया वैक्सीनेशन इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी रिलीज किया है. इसमें दो तरीके से there are two sets of people, there are two groups of people जिनको गवर्नमेंट है, उसमें एक है न्यू बेनिफिशियरीज, नए लोग ऐड किए गए, और दूसरा बूस्टर डोजिंग या प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन सेकेंड ग्रुप के लिए. न्यू बेनिफिशियरीज कौन है? 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे. मैं उन लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूं कि जिनका भी बर्थ ईयर 2007 और बिफोर है, they are eligible for vaccination in the age group of 15 to 18. Even if you are born on 31st December 2007 or 1st January 2007, you are eligible for this vaccination, which has been started for 15 to 18 age group. The vaccination starts from tomorrow, that's 3rd January. And we are only eligible to get Covaxin in that age group, क्योंकि सिर्फ Covaxin को ही इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिला है उस एज ग्रुप में काम करने के लिए. सो टू क्लियर ऑन कंफ्यूजन, 15 से 18, 2007 में या उसके पहले पैदा हुए बच्चे कल से, एंड सिर्फ कोवैक्सीन. ये एक नया बूस्टर डोजिंग है जिसको कि प्रिकॉशन डोजिंग कहा गया है या बूस्टर डोजिंग कहा गया है. ये एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद यानी अगले मंडे 10 तारीख से शुरू होगा. राइट. ये किनके लिए है? जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, जो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स में काम करते हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस, हाउसकीपिंग, लॉट ऑफ पीपल आर कॉल्ड फ्रंट लाइन वर्कर्स, इनके लिए, प्लस जो 60 के ऊपर के लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है. ना कोमॉर्बिडिटीज की एक डेफिनेशन सरकार ने दे रखी है, बट 60 के ऊपर के लोगों को डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, सेइंग दैट कि उनको फलाना 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 कोमॉर्बिडिटी है और उनको वैक्सीन जो प्रिकॉशन डोज है या बूस्टर डोज है वो लगना चाहिए. कब लगेगा? 39 वीक्स और 9 months आफ्टर द डेट ऑफ योर सेकेंड डोज. सो प्लीज गो एंड फाइंड आउट योर सेकेंड डोज का डेट. आपके पास, सबके पास वो सर्टिफिकेट होगा. और अगर उसके 9 महीने बीत चुके हैं और आप 60 प्लस विद कोमॉर्बिडिटीज हैं, या आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, या आप फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो नेक्स्ट मंडे से यू बिकम एलिजिबल टू टेक द डोज, द बूस्टर डोज और द प्रिकॉशन डोज. ये प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज दूसरा नहीं होगा, ये वही होगा जो हमने पहले लिया था. तो अगर मैंने कोविशील्ड लिया था तो हमको कोविशील्ड ही मिलेगा बूस्टर डोज, और अगर किसी ने कोवैक्सीन लिया था तो उनको कोवैक्सीन ही मिलेगा. सो आई होप विद this discussion I have cleared a few points. Just to summarize in 2 lines: 1, Omicron is here, community spread हो रहा है, it is a sandstorm, it will touch everybody. हमको जो vulnerable group है, जो high risk group है, उनको बचाना है. इसीलिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस से एकदम नहीं हिलना है, उनको फॉलो करना है. दूसरा, वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी लॉन्च हुआ है, 15 to 18 को दिलाना है, और जो लोग एलिजिबल हैं उनको प्रिकॉशन या बूस्टर डोज भी दिलाना है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर मिश्रा. देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन टू डॉक्टर जैन. इसके पहले मैं डॉक्टर जैन के पास जाऊं, एक प्रश्न आया है कि ये ओमाइक्रॉन डायबिटीज और हाइपरटेंशन में कितना इफेक्टिव होगा और इसका क्या रोल होगा, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? सर, द बूस्टर डोज इज अ क्वेश्चन. नहीं, ओमिक्रॉन जो ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में कितना नुकसानदायक होगा? सर देखिए, कोई नंबर तो कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इतने % को डैमेज करेगा, बट एज आई सेड,
डायबिटीज के पेशेंट्स, स्पेशली जिनका पुअरली कंट्रोल डायबिटीज है, जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, दे आर हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट्स। तो डैमेज क्या करेगा ये सिर्फ समय बता सकता है, बट हम क्या कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम ये कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन जितना स्ट्रांगली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और दूसरा, अगर हम एलिजिबल हैं, जो कि हम 10 तारीख के बाद 60 प्लस अगर है तो हम एलिजिबल हैं, तो बूस्टर डोज वैक्सीनेशन कराना चाहिए। एज कंपेयर टू डेल्टा, जहां डायबिटीज वालों के ऊपर बहुत गाज गिरी, इस बार बहुत 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 कम चांसेस है, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड भी हैं, ओमाइक्रॉन कमजोर भी है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बुरा होगा, लेकिन प्रिकॉशंस तो तब भी लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। थैंक यू सर। बड़ी डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि हम कैसे बीमारी को रोकें, कैसे बीमारी से अगर हो जाए तो बचें, क्योंकि पहला हमारा कर्तव्य है बीमारी से बचना। अगर हम बीमारी से बचेंगे तो हमें इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बीमारी से बचने के लिए जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, मास्किंग, डिस्टेंस एंड सैनिटाइजेशन, इनको मत भूलिए। यही समय है कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने तीनों प्रिकॉशन का पालन करना पड़ेगा। कहीं पब्लिक प्लेस में मत जाइए, अपने घर पे रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए, और सबसे बड़ी बात है कि क्लॉथ मास्क से आपकी जान कम बचेगी। अगर आपको वाकई प्रिकॉशन करना है तो डबल मास्क, अगर क्लॉथ मास्क पहनेंगे तो मास्क जरूर पहनिए, मास्क वेल फिटिंग हो और आपके कहीं से भी कुछ घुसने का चांस ना हो, इसका ध्यान रखिए। विद दिस वी मूव ऑन टू डॉक्टर जैन। डॉक्टर जैन, हमारा आपसे प्रश्न ये होगा कि हम लोग डेल्टा देखा किस तरह से उसने लंग्स को बर्बाद किया, ओमाइक्रॉन का क्या कैसा है अब तक का डॉक्टरों का और अब तक का साइंटिस्ट का क्या अनुभव इसके बारे में, कहाँ पे ये ग्रो करता है, और इसके जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कुछ और? Thank you, Alok Roy sir. I'm audible? Yes, you are. Yeah. A very good afternoon to all of you who have joined here. And Vijay Mishra sir has already very clearly talked about what are the transmissibility, what vaccines are available, कैसे हम लोग वैक्सीन से पेशेंट जो हैं जिनको भी वैक्सीन मिला है, how the common man is protected because of vaccination. And now younger 15 to 18 एज ग्रुप, उनको भी वैक्सीन मिलने की बात होने लगी है, और बूस्टर डोज इसकी भी बात होने लगी है। एंड ये सारा बहुत ही अच्छे से विजय मिश्रा सर ने अभी बताया हम लोगों को, एंड ये इट वाज रियली हेल्पफुल सर। आई विल से अभी हम लोग मतलब अभी 5 दिन पहले की बात करें तो प्रोबेबली मेरे पास 1 या 2 फोन कॉल्स आते थे कोविड के लिए कि सर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव है। बट फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज और मे बी 3-4 days the number of 4 calls have gone up, and वो हम लोग in terms of number of positive cases जो कि न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं और न्यूज में आ रहा है, वो दिख रहा है कि it is spreading very fast. I am getting calls from families in which all the family members are affected. It's very good that those who are vaccinated, none of them have till now turned up. उनको सीवियर डिजीज का अभी तक बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं मिला है जिनको डबल वैक्सीनेशन मिला हुआ है। एंड रियली द कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब इन जिनको भी डबल वैक्सीनेशन हुआ हुआ है, दे आर देमसेल्व्स वेरी कॉन्फिडेंट कि दे विल, वो लोग बच जाएंगे, बिकॉज समहाउ वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। जितने वेरिएंट्स पहले आए हैं उनमें इनिशियल में सिम्टम्स वही होते थे, फीवर होता था, सोर थ्रोट, खांसी, इनिशियल खांसी थोड़ा बहुत रहता था, रनिंग नोज, बॉडी एक, मलेज, ये सारे जो सिम्टम्स थे पहले, या डायरिया हो या सम केसेस रैशेस होते थे। नाउ सिम्टम्स रिमेन्स द सेम, वही सिम्टम्स अभी भी हैं, लेकिन सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितना पहले था। अभी जो लोगों को ओमाइक्रॉन, नाउ वी डोंट नो, मेरे पास काफी बार फोन आता है कि सर कहीं मेरे को ओमाइक्रॉन तो नहीं हो गया। देखिए, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट से हम नहीं बता सकते कि ओमाइक्रॉन हुआ है या नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली अभी सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी उसी वेरिएंट की है,
और कहीं ना कहीं वो ओमाइक्रॉन ही है, बट हमें वी शुड जो अमेरिका में या जो आउटसाइड इंडिया बहुत जगह ओमाइक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, एंड वी आर गेटिंग डेटा फ्रॉम देयर कि सीवियरिटी इज लेस। अगर हम बात करें कि हाउ डू वी नो कि किसको ज्यादा सीवियर होगा नहीं होगा, तो अगेन कोमॉर्बिडिटीज की बात विजय सर ने करी थी और वो ही लागू होता है। अगेन वी हैव डायबिटीज, पेशेंट्स हु आर ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, जिनको किसी प्रकार से लंबे समय से स्टेरॉइड्स चल रहा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स चल रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है। Now those patients are definitely they have a certain added risk कि उनको थोड़ा सा सीवियर डिजीज हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर वो डबल वैक्सीनेटेड हैं तो उनको भी मन में ये धावस रखना चाहिए, मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि नाउ नॉर्मली जैसे लास्ट वेव में भी था, इस वेव में भी है, आई एम जस्ट टेलिंग पीपल कि फीवर फॉर मोर देन 4-5 days, definitely if the fever is lasting for a long time in a patient, basic medicines paracetamol दे रहे हैं, vitamin C दे रहे हैं, we have few newer antiviral अभी मार्केट में नहीं है, मोलुनापिराविर भी आने वाला है। तो माइल्ड केस जो इनिशियल प्रेजेंटेशन है, फीवर, खांसी, अगर वो नॉर्मल दवाइयों से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से वो साइड हो जा रहा है, वो ठीक हो जा रहा है, तो फिर वी आर सेफ। मींस इफ द फीवर गोज बाय 2 or 3 days, डेफिनेटली या हमको कोई सिम्टम्स नहीं है, हमारे बॉडी एक और ये सब कम हो जा रहा है, डेफिनेटली वी विल नॉट हैव इनटू ट्रबल। लेकिन अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है, डॉक्टर जैन, सर we want to know that Omicron, where does it grow, and as compared to Delta, does it affect lungs more or the upper respiratory tract? Can you explain that in Hindi? सर ओमिक्रॉन अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन ज्यादा कर रहा है। इट इज मेनली इन द जैसे रनिंग नोज है, सोर थ्रोट है, कॉफ है, दैट इज अफेक्टिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Very few like there are very rarer chances of it reaching the lungs and causing severe pneumonia. So it is so the outcome of the Omicron is that Omicron ज्यादातर आपको गले की खराश, खसखसी और इस तरह की तकलीफ देने के चांसेस ज्यादा हैं। ओमिक्रॉन में निमोनिया होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस जो है ज्यादातर आपके ब्रोंकियोल्स में जो पाइप लंग्स में जाता है वहां ग्रो करते हैं, वो लंग्स के टिश्यू के अंदर ग्रो नहीं करते। जो डेल्टा था वेरिएंट, जो इसके पहले वेरिएंट था, वो लंग्स के अंदर ग्रो करता था, उसकी वजह से लोगों को सीवियर निमोनिया होता था। लेकिन ओमिक्रॉन चूंकि ज्यादातर लंग्स के पाइप्स में ग्रो करता है, इसलिए निमोनिया होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन यही कारण है कि बिकॉज ये ऊपर ब्रोंक्यूल में ग्रो करता है तो ये फैलता बहुत जल्दी है, इसीलिए ये सच है क्या? यस सर, डेफिनेटली इसकी जो सर ने कहा कि 300 गुना मतलब 200 से 500 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है। अगर एक जना किसी को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरे को बहुत फास्ट स्प्रेड करेगा, क्योंकि ये अपर एयरवेज में है, तो डेफिनेटली अपर एयरवे के रेस्पिरेटरी मतलब अपने खांसी के माध्यम से, छींक के माध्यम से ये ज्यादा जल्दी दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है डॉक्टर जैन कि क्या ओमिक्रॉन जैसे डेल्टा वेरिएंट था, इसकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी हमारे पास जो उपलब्ध है उससे क्या हम इसको पकड़ सकते हैं? सर कोविड के टेस्टिंग के लिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वो हर वेरिएंट को, जैसे वो बेसिकली आरटीपीसीआर में वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, उसमें कोविड का डिटेक्शन होता है, कोविड वायरस का। ओमिक्रॉन की जो टेस्टिंग है बेसिकली जब किसी का अभी ओमिक्रॉन ज्यादा चल रहा है तो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में जब सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है तो वहां से हम बताते हैं कि वो ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या सम अदर वेरिएंट है। बट नॉर्मल कोविड टेस्टिंग विल ओनली लेट अस नो कि कोविड है या नहीं है, हम उनसे ये नहीं बता सकते कि वो ओमिक्रॉन है या नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक कोई एस जीन है जो अगर नहीं पकड़ में आता है तो उससे सस्पिशन की माइक्रॉन है, ये बहुत बढ़ जाता है, ये सच है क्या? अच्छा, आई थिंक सर
I'm not very updated about this thing. If you can put a light on this. लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है, जो कह रहे थे कि इस ओमाइक्रॉन, डॉक्टर मिश्रा आप कुछ कहेंगे एस जीन के बारे में? सर ऐसा है कि जैसा मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि एस जीन पे देयर आर 30 म्यूटेशंस, 30 बार वो जीन चेंज किया है, राइट। लेकिन जब हम कोविड की टेस्टिंग करते हैं तो सिर्फ एस जीन ही नहीं देखते हैं, हम एस जीन देखते हैं, हम ई जीन देखते हैं, हम कोर जीन देखते हैं। तो जो म्यूटेशंस मेनली हुए हैं वो एस जीन्स पे हुए हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि एस पे म्यूटेशन हुए हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड कोविड टेस्टिंग है उसको 95% केसेस प्लस में वो ओमाइक्रॉन को भी पकड़ेगा एंड देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन डायग्नोजिंग कोविड। सो अगर मैं जो आप सब ने कहा है, अगर मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूं तो मेरी समझ में ये आ रहा है, जो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आज 70% डेल्टा पेशेंट यूएसए में रिप्लेस हो गए हैं ओमाइक्रॉन से। हमारे देश में इस समय कंफर्म 1450 पेशेंट हैं जो ओमाइक्रॉन के हैं। पूरे दुनिया में 110 देश हैं जिनको जो है ओमाइक्रॉन जहां पे पाया गया है। 1 महीना पुराना वायरस है लेकिन 110 देश में पहुंचा है। तो ये जो अंधड़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, ये हम सब आपको घेरेगा। एक बात बड़ी साफ है कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जो लोग को जो उम्र वाले हैं, उनको ये वायरस इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अब तक ये देखा गया है कि ये वायरस एक हल्का वायरस है बीमारी के मामले में, लेकिन ये छोड़ता किसी को नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी एक बहुत बड़ी संख्या, आपकी जनसंख्या इस बीमारी से ग्रसित होकर कार्य नहीं कर पाएगी। अगर हमारे सब डॉक्टर बीमार पड़ जाएंगे तो मरीज का इलाज कौन करेगा? परसों यूएसए में 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई है क्योंकि काम करने वाले पायलट्स और उनके एयर होस्टेस ही अवेलेबल नहीं है जो जहाज को चला सकें या उड़ा सकें। अगर हमारे देश में ये हुआ तो हमें अस्पताल बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें देश बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग ही उपलब्ध नहीं होंगे। तो बीमारी हल्की है लेकिन अगर सबको ग्रसित कर लेगी तो हम कैसे ये देश चलाएंगे, हम कैसे ये घर संसार चलाएंगे? तो हमारी आपसे ये विनती है कि आप लोग यूनिवर्सल प्रिकॉशन करिए, आप लोग डिस्टेंस रखिए, आप लोग हाथ धोइए और प्लीज अगले 2-3 हफ्तों तक सोशल फंक्शंस को जितना कम कर सकते हैं, अगर करना बहुत जरूरी है तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस मत छोड़िए और कोशिश करिए कि आप जितना प्रिकॉशन कर सकते हैं करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर घर में किसी को हल्का सी भी तकलीफ होती है गले की या जुकाम की, इग्नोर मत करिए, इसको बहुत सीरियसली लीजिए और तुरंत अगर कुछ कर सकते हैं तो कम से कम रैट करिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट तुरंत करिए, क्योंकि सक्सेस ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज विल डिपेंड ऑन हाउ क्विकली वी हैव एक्टेड, how quickly we have tracked, traced, tested and treated. ये 3-4 जो तरीके हैं हमको इसको पकड़ने के, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके साथ अगर कोई प्रश्न है तो मैं आंसर करना चाहूंगा। आप जो है, एक फोन नंबर है 7439600616 7439600616। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं और हम लोग आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। सुबह 12 बजे हम आपके पास आएंगे और स्वास्थ्य संबंधी कुछ चीजें जो आप जानना चाहेंगे आपसे हम इसको इस बारे में आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं स्वास्थ्य के संबंध में। तो हमसे जुड़िए, हमसे प्रश्न करिए, हमारे स्पेशलिस्ट आपसे मिलते रहेंगे और फिर हमारे व्हाट्सएप पे जारी करिए। अगले संडे हम फिर मिलेंगे आपसे 12 बजे। धन्यवाद, नमस्कार। अपने को बच के रहिए, ये आंधी सबको ले डूबेगी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर योगेश, थैंक यू डॉक्टर विजय मिश्रा।